मैं मानता हूँ कि मैं पाकिस्तानी सोसाइटी और कल्चर को समझने में नाकाम रहा हूँ। इसमें बहुत से रॉन्ग्स भी हैं, बट इन सब रॉन्ग्स के बावजूद आई डोंट नो बट दैट्स ट्रू, आई एम फॉलिंग इन लव विद दिस कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान। अब मैं मुनीज़ा को उतना नहीं चाहता जितना तुम्हारी एज में चाहता था, बल्कि अब मैं उसको बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। लो मुन्नी आ गई है। अब नाहिद, तुम मेरी प्यारी मुन्नी। यार तेरे से बात मिल रही अभी तक वैसी की वैसी, माशाल्लाह स्लिम एंड स्मार्ट, क्या बात है। अब नाहिद, तुम कहाँ रह गई थी? मैं सुबह से तुम्हें तलाश कर रही थी और तू यहाँ बैठी है। सुबह से क्यों ढूंढ रही हो मुन्नी? मैं तो अभी 5 बजे वाली फ्लाइट से इस्लामाबाद से आई हूँ। कोमल को गलतफहमी हो गई थी ना। कोमल? बल्कि वो मेरे साथ मजाक कर रही थी, कह रही थी कि तुम दोनों पिछले 2 दिन से इकट्ठी थी। एनीवेज नाहिद, मैं और कोमल आज सारा दिन इकट्ठे रहे, इतनी बातें की और तुम्हें इतना याद किया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। लेकिन मुन्नी, ये कोमल तुझे कहाँ टकरा गई? वो तो 1 महीने पहले अपना घर बार और तमाम चीजें बेच बाच कर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई है। ऑस्ट्रेलिया चली गई? आ गई मुशर्रफ भैया, वो गई भी थी ना, वापस आ गई वापस। लौट भी आई? चल ना, चल तुम मेरे कमरे में आ। हाँ ना, मुझे उसे ताज़ियत तो कर लेने दो भाई, बेचारी आई है, कोई साले सवाब की दुआ कर लें भाई। कुछ नहीं, तू हाथ उठा जी। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन। मरहूम के गुनाह माफ कर। आमीन। बीवी बच्चों को सब्र दे। आमीन। वाह वाह, आमीन। चल। क्या शख्सियत, क्या बंदा था वाकई, अलीम, सादा तबीयत। बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं, वालिदैन का नामुल बदल कोई नहीं होता। तुम्हें याद है जब अब्बा जी की फौत हुई, मेरे जैसा शी जवान जो है बिस्तर के साथ बिस्तर हो गया था, बिल्कुल ऐसे। मरहूम को हुआ क्या था? किसे? भैया वो सदमे में। आप कैसी बातें कर रहे हैं? चला नाहिद, आजा मेरे कमरे में, चला। किसको सदमा हुआ है? मेरी जान, थोड़ा वक्त गुजरेगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। तू चला, आ मेरे कमरे में। मैं जरा 1 सेकंड संभाल। हाँ चल, आजा। देखो क्या बेचारी का हाल है। कम ऑन यार जुनैद, अब मान भी जाओ ना, और कितना सॉरी बोलूं? या बात सॉरी की नहीं होती, उस ABCD ने इतने लोगों के सामने मेरी इंसल्ट की। जुनैद यार, डोंट बी डिस्गस्टिंग। उस वक्त हम तीनों के अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। अंदर तो लोग थे ना, वहाँ जरूर किसी ने सुना होगा। जुनैद यार, तुम्हें मुझसे कंसर्न होना चाहिए, और मुझे उस इडियट की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सैम, फर्क तुम्हें नहीं पड़ता, मुझे पड़ता है। किसी की आज तक जरूरत नहीं हुई कि मेरे से इस तरह बात करे। You see what I do to him, मैं उसे छोड़ूंगा तो नहीं। जुनैद यार प्लीज, कुछ दिनों की बात है, जूनी की शादी तक वेट कर लो, उसके बाद उन लोगों ने चले जाना है। प्लीज मुझे और परेशान मत करो, मान जाओ। ठीक है, तो फिर आज रात शहरी की पार्टी पे मेरे साथ चलो। जुनैद, डोंट बी इरीजनेबल। तुम्हें पता है मैं आजकल दिन में नहीं निकल सकती हूँ, मैं रात में किस तरह निकलूंगी? तो फिर साफ साफ क्यों नहीं कहती यू डोंट लव मी? जुनैद यार, ऐसी बातें मत करो, यू नो आई लव यू। सैम, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मुझे तो अब ये लगना शुरू हो गया कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। जुनैद प्लीज यार, हम एक दूसरे का वक्त कैसे ज़ाया कर सकते हैं? तुमने ही कहा था ना मुझे कि we are made for each other।
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। सैम, बहुत होगी तुम्हारी प्रॉब्लम। तो मुझे ये बताओ, तुम पार्टी पे मेरे साथ चल रही हो कि नहीं? नहीं जुनैद, मैं नहीं जा सकती। हेलो जुनैद। हेलो, ओके फाइन, मैं चल रही हूँ, मुझे पिक कर लेना। हेलो एमी, आपको पता है आज फुल मून है। आपका मून के साथ रोमांस फिर से शुरू हो गया? खत्म ही कब हुआ था? मेरा इतना दिल चाह रहा है कि मैं छत पर जाऊं और फुल मून देखूं। तो देखे ना। आप भी साथ हों तो। ये कैसे हो सकता है? क्यों, नींद आ रही है क्या? नहीं, लेकिन अगर आपकी फ्रेंड उठ गई तो? जिस तरह वो सो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि ढोल बजाए बगैर उठेगी वो। थक गई होगी। अच्छा सुने ना, मैं किचन का लॉक खोलती हूँ, आप आ जाएं। लेकिन मैं आपकी छत पर कैसे आ सकता हूँ? ये भी मुझे बताना पड़ेगा। लेकिन एमी, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैं मतलब चले, डर लग रहा है तो रहने दें, सो जाएं। आपको नींद आ रही होगी। नहीं, नींद कोई नहीं आ रही, मैं आ रहा हूँ। नहीं, अब रहने दें। अरे नहीं, आप किचन का लॉक खोलकर छत पर पहुंचे, मैं आ रहा हूँ। ओके। कैसी लग रही हूँ मैं? गॉर्जियस। थैंक यू। मुझे बताओ पार्टी किधर है? पार्टी तो कैंसिल हो गई है। व्हाट? हाँ, वो शहरी की मामा की तबीयत अचानक ख़राब होगी, इसलिए आज का नो सीन। तो जुनैद, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे खुद अभी पता लगा है। अच्छा चलो फिर एक काम करो, प्लीज ड्रॉप मी होम। अभी आई और अभी जा रही हो? जुनैद, जब पार्टी नहीं है तो फिर इस तरह। इसका मतलब है तुम सिर्फ पार्टी पे जाने के लिए आई हो? हाँ, मुझसे मिलने नहीं आई। कम ऑन जुनैद, तुम्हें पता है मैं इस तरह पार्टीज पे नहीं जाती। चलो बाहर ही गई तो कुछ देर हैंग अराउंड कर लेते हैं, छोड़ दूंगा थोड़ी देर में, क्या मसला है? जुनैद प्लीज। अच्छा बाबा, रुक रही हूँ। अब खुश? ओके।
प्लाजा की छत पर क्यों आए? बस ऐसे ही क्या? मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे तुम हो, मैं हूँ और क्या? खामोशी। उफ जुनैद, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। किस बात से? बस ऐसे ही, रहने दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू जुनैद। आई लव यू बेबी। आई लव यू टू। 1 मिनट में, ओके? मुश्किल। आई थिंक इट्स द पुलिस। मैं गाड़ी में जा रही हूँ। बाहर निकलो। क्या बात है जी? मैं कह रहा हूँ बाहर निकल। यूँ बताएं तो सही, क्या बात है? गाड़ी के कागजात और लाइसेंस चेक करवाओ। वो तो घर रह गए। बाहर निकल, बाहर निकल। अशरफ, गाड़ी की तलाशी लो। गाड़ी की तलाशी क्यों ले रहे हैं आप? तू सीधा खड़ा रहे, समझा? ओए बेबी, आप भी बाहर निकले। ये तो बहुत ही रूड और अनफेयर बात कर रहे हैं आप। ओए, रूड एंड अनफेयर, ये अंग्रेजी ना मार मुझे। दोबारा अंग्रेजी बोली ना तो यहीं छितरोल करूंगा तुम्हारी। ओए बेबी, तुम्हें चिट्टे कागज पर दरखास्त देनी पड़ेगी बाहर आने के लिए। जल्दी से बाहर आ। सर, हम दोनों शरीफ लोग हैं। अच्छा, शरीफ लोग। शरीफू साहब, ये आधी रात को शरीफ लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। ओए बेबी, तुम बाहर आती हो कि थाने ले चलूं? सैम, कम आउट। तुम्हारा नाम क्या है? जी जुनैद। काम क्या करते हो? एक्टर हूँ जी, एक्टिंग करता हूँ। वेरी गुड। जी सर, ये फिल्मों और ड्रामों में काम करते हैं। मैं भी सोच रहा था कि इसको कहीं मैंने देखा है पहले। वैसे ये बीबी भी ड्रामों में काम करती है? जी नहीं। तो फिर कौन है ये दोस्त है मेरी जी। अच्छा, दोस्त। ये जवान लड़के और लड़की की दोस्ती मेरी समझ में आती नहीं है। और तुम जरा अंग्रेजी टैप एक्टर हो, हैं? तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूं, मगर एक बात मुझे बताओ, ये आधी रात को गाड़ी के अंदर बगैर लाइट के ये तुम कौन सा सीन कर रहे थे? ओए, हम दोनों तो म्यूजिक सुन रहे थे यहाँ पे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे।
बड़ा म्यूजिक का शौकीन लगता है ये लड़का है। अशरफ भाई इसको थाने ले चलते हैं और इसको जरा डिफरेंट किस्म का म्यूजिक सुनवाते हैं जो इसने पहले कभी सुना ना हो। हाँ। चलो जनाब थाने। लेकिन सर हम दोनों ने क्या जुर्म किया है? मैं कब कह रहा हूं कि तुमने कोई जुर्म किया है। थाने तो तुम्हें लेकर जाएंगे क्योंकि वहां प्रेस वाले और वो तुम्हारे टीवी वाले आए हुए हैं तुम्हारा इंटरव्यू करने के लिए। जनाब की बड़ी पब्लिसिटी होगी, हैं जी शरीफू आशिक साहब। आपको देखो ये जो प्रेस वाले हैं ना ये हर जगह पहुंच जाते हैं। मैं बड़ा तंग हूं इन लोगों से। वैसे तुम्हें दो फायदे होंगे। एक तो ये कि पूरी दुनिया में तुम्हारी शोहरत होगी, चर्चे होंगे। दूसरा ये कि तुम्हारे घर वालों में से कोई टीवी तो जरूर देख रहा होगा, लाइसेंस और कागजात लेकर यहाँ पे आ जाएंगे, तुम्हें छुड़वा कर ले जाएंगे। क्यों? सर मैं आपको खुद गाड़ी के पेपर्स और लाइसेंस ला देता हूँ, इसमें कोई मसला ही नहीं है। अशरफ जी सर। भैया हमारे चेहरे पे क्या लिखा हुआ है? वो इतनी मुश्किल बात आसानी से कह दी है। वैसे जनाब आप ठहरे बड़े मसरूफ एक्टर, एक बार आप चले गए तो जनाब हम आपको कहाँ ढूंढेंगे? तो ठीक है मैं फ़ोन करके मंगवा लेता हूँ। वो जनाब थाने जाकर फ़ोन भी करवा देंगे। वो देखना बेचारी लड़की को कितनी परेशान है, हैं? सर आप मेरी बात सुनिए, सिर्फ 1 मिनट दीजिए मुझे। बात को आप बात को क्यों बढ़ा रहे हैं? यहीं तो कुछ तय कर लेते हैं। मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो तुम? नहीं रिश्वत नहीं, आप तो मेरे बड़े भाई हैं। मैं तो आपके लिए कोई गिफ्ट की बात कर रहा था सर। देखो अगर तुम मुझे गिफ्ट भी दो ना तो फिर भी मैं तुम्हें थाने जरूर लेकर जाऊंगा, समझे? फिर एक काम कर लेते हैं, ये मेरी दोस्त आपके पास यहाँ रह जाती है और मैं जाके कागजात और लाइसेंस ले आता हूँ। क्यों सैम? बेगैरत, इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ लिटा कर तुम्हारी छितरोल करूं, बेगैरत इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे ले जाओ इसको। देखो बेटा, आप किसी अच्छे शरीफ खानदान की लड़की लगती हो। ऐसे दगाबाज चीटर लोगों से दोस्ती कुछ जेब नहीं देती आपको। आप अपने घर फ़ोन करें या फिर मैं आपको छोड़ देता हूँ। एक्सक्यूज़ मी ऑफिसर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इनके घर से हूँ। आप इतनी जल्दी आ भी गए? नहीं, वो असल में बात यह है कि मैं यहाँ देख रहा था कि लड़की और लड़का इकट्ठे बैठे हुए थे, तो आई थॉट कि मैं यहाँ आ जाऊँ बिकॉज़ वो लड़का शायद इसको छोड़ के चला गया, और इसलिए मैं गाड़ी पे इनके पीछे आ रहा था। ओके, ले जाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आओ।
हेलो। इतनी देर से जाए, मैं आपसे नहीं बोल। वो मुनीसा, दरअसल मैं मुझे कुछ नहीं सुनना। अच्छा आओ चांद देखते हैं। अब कहाँ बादलों में छुप गया चांद, लेकिन आपको इससे क्या, आप करते रहें अपनी तैयारी। देखो मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रही हूँ। अफसोस कि आप मेरी इतनी छोटी सी फरमाइश पूरी नहीं कर सके। जिंदगी भर का साथ क्या देंगे आप? अरे मुनीसा, तुझे भी अब निकलना था, पहले नहीं निकल सकता था। चली गई नाराज होके। वैसे कसम से मुन्नी, क्या हसीन जगह है, ऐसी ग्रीनरी और फ्रेश एयर। मुझे ये कॉलोनी बहुत पसंद आई है भाई, कसम से इतनी वेल प्लान्ड, क्या बात है। और पुरसुकून भी बहुत है। हाँ पुरसुकून तो है। मुन्नी, तुम्हारे नेबर्स में कौन रहता है? क्यों, क्या हुआ? वो कुछ नहीं, बड़े ग्रेसफुल से साहब नजर आए अभी मुझे। तुमने कहाँ देखा? अभी लॉन में खड़े हुए थे, अंदर चले गए शायद। अच्छा, वो मुशर्रफ भाई के दोस्त हैं, इमी, अमीर अली, अमेरिका से आए हैं, शादी तक यहीं रहेंगे। तो अगर उनके दोस्त हैं तो इसका मतलब है कि घर भी आना जाना लगा रहता होगा। मुशर्रफ भाई के दोस्त जो हुए तो घर तो आएंगे ना, फैमिली के साथ। नो, ही सिंगल।
आई सी। मुन्नी आपा, नाश्ता तैयार। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। चलो। मुन्नी, बड़ी अच्छी धूप निकली हुई, नाश्ता ऊपर ही ना मंगवा ले। अरे भी सब इंतजार कर रहे हैं नीचे। चलो चलो, शाबाश। ओके। सैम, सैम, नीचे आ जाओ नाश्ते के लिए। अच्छा सुनो, मैं जा रही हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। टिश्यू नहीं रखा है तुसी? ओए भाई, वो किधर है अपना तुम्हारा दोस्त शॉन? वो अंकल वो ऊपर है, he's coming। हाँ तो नीचे है ना, ऊपर तो नाश्ता तुम्हें पता है, नाश्ता है। हाँ भाई, समिया किधर है? पापा वो मेरा ख्याल है वॉशरूम में है, आती होगी। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ मुन्नी कि समिया से पहले जोनी नाश्ते की मेज पे आई हुई है। हाँ जी मुशर्रफ भाई। मोबाइल ने बड़ा तंग किया, बंदा खान पीन लाता ऊपर से मोबाइल। ये जरूर ये साजिद प्रॉपर्टी डीलर है ना, इसको ही ऐसे बेवक्ता सोचता है मुझे फोन करना। और हो ये तो हाजी साहब है भाई। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? बस जी आपकी दुआएं हैं। हाँ जी, वो जी अपना पीर साहब ने कहा था, उन्होंने कहा थी दोनों तरीक़े ठीक है, 21 भी 23 भी, तो मेरे लिए दोनों ठीक है। अच्छा जी, हाँ तो ठीक है फिर 21 बरोज़ जुमा। जी हाँ, मेरे लिए कोई मसला नहीं जी। तो मुबारक हो। हाँ जी, और बेबे जी को भी मेरी तरफ से मुबारक दे दीजिए। जी हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, अब 21 तारीख फाइनल है मुशर्रफ भाई। हाँ भाई, सेमी फाइनल ही है, लेकिन मतलब फाइनली समझो। लेकिन आज तो 13 तारीख हो गई और 21 में सिर्फ एक हफ्ता रह गया। हाँ तो कोई बात नहीं है, बहुत है एक हफ्ता, बहुत। और मैंने सारों को बता दिया, कार्ड शार्ट भेज दिए, बल्कि जो करीबी जानने वाले अजीज लोग हैं वो तो आ जाएंगे कल परसों। हाँ तो इसमें क्या है, अल्लाह खैर करे। सवेरे सवेरे ही अच्छी खबर आ गई है ब्रो, फिर की करेंगा? गुलाब जामुन ले आता हूँ बॉस। हाँ गुलाब जामुन लेके आ, जलेबियाँ लेके आ, बर्फी लेके आ, या दिखाना जाए खुद, समझे? समिया नहीं है अभी। बाबा मैं देखती हूँ। नहीं, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। लो जी ज़ीक साहब, नाश्ता खाते भी हैं आप कि सिर्फ कुछ ऐसे करके प्लेट के अंदर ही डाल कर बैठ जाते हैं? समिया, मुशर्रफ भाई बुला रहे हैं नाश्ते पर। समिया दरवाजा खोलो। समिया, तुम ठीक तो? फ्लैट में इस तरह के अंडे देसी मिलते हैं? हाँ? मुशर्रफ भाई, देसी अंडे कहाँ देने? पता नहीं समिया दरवाजा नहीं खोल रही। हाँ? पता नहीं क्या हो गया मेरी बच्ची को, उसने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। ना वो दरवाजा खोल रही है, ना कोई जवाब दे रही है। अरशद किधर है यार, चाबियां दे मुझे घर की। बेटे अब तुम करो। क्या बात है यार, क्या बात है। अच्छा यार, चक्कर ये है कि आप लोगों में से जो सबसे ज्यादा जिसने निकाली है ना, वो है ये बंदा।
हर तरफ मुस्कुराहटें ही मुस्कुराहटें। मैं बड़े अरसे बाद इतनी खुश हुई हूँ। सब कितने अच्छे भी लग रहे थे, खास तौर से वो ग्रे सूट वाले साहब।